नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल टीचर एजुकेशन 360 में। मॉक टेस्ट 30 आज हम करेंगे, जिसमें प्रश्न 15 ही हैं। और आज का जो हमारा विषय रहेगा वो हमारा इकाई 10 है, आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं। तो 10वीं इकाई पर हमारे आधारित ये प्रश्न है। पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। आप साथ साथ उत्तर लगाते हुए चलिएगा। ज़्यादा समय लेना है तो आप पॉज भी कर सकते हैं वीडियो को। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चित्र माटी की मूर्तें नामक रेखा चित्र के दूसरे संस्करण यानी 1953 ईस्वी में जोड़ा गया? बलदेव सिंह, देव, रजिया या फिर मंगर। तो आपको बताना है कि कौन सा इस वर्ष में इस दूसरे संस्करण में जोड़ा गया था। तो इसका सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला रजिया, जो कि इसमें इस वर्ष में जोड़ा गया था। और ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की रचना है और इसमें कुल मिलाकर 12 शब्द चित्र हैं जिसके शीर्षक अलग अलग हैं। तो रजिया जो था जो दूसरे संस्करण में जोड़ दिया गया था। दूसरा प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पंक्तियां रेखा चित्र ठकुरी बाबा की नहीं है इन चारों में से? पहली पंक्ति है चलत प्राण काया काहे रोई राम। दूसरा जागिए कृपा निधान पंछी बन बोले। तीसरा व्यक्ति समय के सामने कितना विवश है, समय को स्वीकृति देने के लिए भी शरीर को कितना मूल्य देना पड़ता है। और चौथा आज खाए और कल को झक्के ताको गोरख संग न रखे। तो इनमें से कौन सी पंक्ति जो है रेखाचित्र ठकुरी बाबा की नहीं है, यह बताना है आपको। तो सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, आज खाए और कल को झक्के ताको गोरख संग न रखे। ये पंक्ति जो है ये माटी की मूर्तें रचना से लिया गया है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मुर्दहिया आत्मकथा के संदर्भ में सुमेलित करना है, आपको मिलाना है। एक तरफ जो है शीर्षक या फिर आप अध्याय भी बोल सकते हैं, और जो है दाहिनी साइड जो है उनके नाम दिए गए हैं। द्वितीय शीर्षक, तृतीय, चतुर्थ और पंचम इधर नाम है। भूतनिया, नागिन, मुर्दहिया तथा स्कूल जीवन, मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन और अकाल में अंधविश्वास। तो सही उत्तर अगर हम मिलाते हैं इसमें तो हमारा सही उत्तर आएगा इसमें चौथा वाला, यानी कि 2, 4, 3, 1। अब हम इनको मिलाते हैं। द्वितीय शीर्षक है इसका मुर्दहिया तथा स्कूल जीवन। तृतीय शीर्षक है इसमें अकाल में अंधविश्वास। चतुर्थ शीर्षक है सामने वाला मुर्दहिया के गिद्ध तथा लोक जीवन। और पंचम शीर्षक है इसमें भूतनिया नागिन। तो इस तरीके से ये सही शीर्षकों के नाम हैं, ये आपको पता होने चाहिए। चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सुमेलित करना है। एक तरफ नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनका रिश्ता है यानी कि संबंध है। तो सुशीला, राजेंद्र यादव, सुख संपत राय और अनूप कुंवरी, इधर पिताजी, बहन, माताजी और पति। तो अगर हम मिलाते हैं इन्हें, हमारा सही उत्तर हमें मिलता है दूसरा वाला 2, 4, 1, 3। तो मिला देते हैं हम इन्हें। सुशीला जो है इसमें बहन है, राजेंद्र यादव पति, सुख संपत राय पिताजी और अनूप कुंवरी माताजी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा, गलत कथन छांटना है हमें। सन 1931 ईस्वी में विष्णु प्रभाकर की पहली कहानी दिवाली के दिन हिंदी मिलाप में छपी थी। दूसरा, आवारा मसीहा बंगला साहित्य के लेखक श्री शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के जीवन पर आधारित है। तीसरा, आवारा मसीहा के 3 पर्वों में से दूसरे पर्व का नाम दिशांत है और इसी जीवनी के तीसरे पर्व में शरत बाबू के स्वर्गवास की घटनाओं का भी वर्णन किया गया है। तो ये आपको पूरा जो है विष्णु प्रभाकर जी और आवारा मसीहा पर ये सारे कथन हैं। इसमें से गलत वाला कौन सा है यह बताना है आपको। यूजीसी नेट की भी एक परंपरा चलती आ रही है कि इसमें नहीं वाले प्रश्न और गलत वाले प्रश्न निकालने में को कहा जाता है। तो इसमें सही उत्तर है हमारा तीसरा वाला। उत्तर सही है लेकिन कथन ये गलत है। आवारा मसीहा के 3 पर्वों में से दूसरे पर्व का नाम दिशांत नहीं है। दिशांत तीसरे पर्व का नाम है। मैं 3 पर्व हैं इसके, आप तीनों पर्वों के नाम बता देती हूँ। पहले पर्व का नाम है दिशाहारा, दूसरे का नाम है दिशा की खोज और तीसरे का नाम है दिशांत। तो दूसरे पर्व का नाम दिशांत नहीं है, इसलिए ये वाला कथन गलत है। छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन से साहित्यकार 10 वर्ष विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के पद पर और 6 वर्ष राज्यसभा के मनोनीत सदस्य रहे? इनमें से हरिवंश राय बच्चन, कृष्णचंद्र, राहुल सांकृत्यायन, विष्णु प्रभाकर। तो सही उत्तर है हमारा इसमें से हरिवंश राय बच्चन। और इनको काफ़ी सारे पुरस्कार भी मिले हैं, तो इन पर आधारित पुरस्कार वाले जो प्रश्न हैं वो भी आ सकते हैं पेपर में।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 7वां प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन के प्रसिद्ध यात्रा वृत्त रचनाओं को उनके वर्षों से सुमेलित करना है। मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, किन्नर देश और घुमक्कड़ शास्त्र। 1932 ईस्वी, 48 ईस्वी, 1949 ईस्वी और 1926 ईस्वी। तो सही उत्तर है, अगर हम इनको मिलाते हैं तो सही उत्तर है हमारा चौथा वाला, यानी कि 4 1 2 3 मिला देते हैं। मेरी लद्दाख यात्रा 1926 ईस्वी, मेरी यूरोप यात्रा 1932 ईस्वी, किन्नर देश 1948 ईस्वी और घुमक्कड़ शास्त्र 1949 ईस्वी। प्रश्न 8 देखते हैं। केशव, केटी, शरद जोशी, वीरकर आदि पात्रों का संबंध इनमें से किस साहित्यिक कृति से है? अरे यायावर रहेगा याद, एक साहित्यिक की डायरी, भोला राम का जीव और संस्कृति के 4 अध्याय। जितने भी साहित्यिक विधाएं होती हैं उनके पात्रों का या उनमें जो भी नाम आए हैं वो पता होने चाहिए। तो ये तो 4-5 दिए गए हैं, इनका किससे संबंध है? तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, एक साहित्यिक की डायरी, जो कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। 9वां प्रश्न देखते हैं। शिवरानी देवी की प्रथम कहानी साहस नाम से किस पत्रिका में छपी? हंस, चांद, ब्राह्मण या प्रतीक? तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, चांद। कई बार डायरेक्ट ऐसे छोटे छोटे प्रश्न भी आ सकते हैं और बड़े प्रश्न तो आते ही हैं, गलत कथन वाले और मिलान करने वाले और सही सुमेलित करने वाले। वही मिलान करने वाला हो गया, और भी अलग अलग टाइप के हैं जो कि तर्क वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो ऐसे बहुत अलग अलग प्रश्न आ जाते हैं, छोटे प्रश्न भी आ जाते हैं, उनको भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। 10वां प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद में वर्णित 8 यात्राओं से संबंधित कौन सा कथन गलत है? अब इसमें कथन देख लेते हैं। पहला वाला है, पहले यात्रा वृत्त में परशुराम से तूर खम में अज्ञेय जी ने पूर्वी सीमा प्राप्त आसाम से पश्चिमोत्तर सीमांत तक की यात्रा का सुंदर वर्णन किया है। दूसरा, मांडुली यात्राकार की सांस्कृतिक चेतना को साकार करने वाला असमिया जीवन से संबंधित यात्रा वृत्त है। रचना सेम है, उसी के अंदर की जो 8 यात्रा है उसके बारे में बात हो रही है, उनके बारे में ये कथन है। तीसरा है, मौत की घाटी में रोहतंग जोत की साहसिक यात्रा का लेखा जोखा है। और चौथा है, बहता पानी निर्मला अज्ञेय जी का वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधानात्मक यात्रा वृत्त है। तो गलत कथन अगर हम देखें इसमें से 10वें प्रश्न में, तो हमें एक ही कथन गलत देखना है, तो वो है हमारा चौथा वाला। बाकी के 3 कथन जो हैं ऊपर बिल्कुल सही हैं। चौथे कथन में क्या गड़बड़ है? बहता पानी निर्मला जो है वो आसाम की बाढ़ग्रस्त व प्राकृतिक आपदाओं की कहानी बताने वाला यात्रा वृत्त है। इसमें ये जो वर्णन दिया गया कि वैज्ञानिक अभिरुचि को बढ़ाने प्रकट करने वाला है अनुसंधानात्मक यात्रा वृत्त, तो ये वाला नहीं है। इसमें तो आसाम की जो बाढ़ग्रस्त और प्राकृतिक आपदाएं हैं उसकी कहानी बताने वाला यात्रा वृत्त है ये। और अगर हम देखें तो इनका एक वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला अनुसंधानात्मक यात्रा वृत्त भी है, वो है किरणों की खोज नाम से। ठीक है, तो ये दोनों जो है मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं, बहता पानी निर्मला में क्या है और वैज्ञानिक अभिरुचि को प्रकट करने वाला कौन सा है। तो 2 चीज़ें यहाँ से निकल कर आती हैं। तो चौथा वाला कथन इस प्रकार से गलत है। 11वां प्रश्न देखते हैं। मनु भंडारी ने अपनी कृति एक कहानी यह भी को किस नाम से अभिहित किया है? पाठकीय आत्मकथा, लेखकीय आत्मकथा, लेखकीय संस्मरण या पाठकीय संस्मरण? तो सही उत्तर है हमारा इसमें दूसरा वाला, इन्होंने खुद इसे लेखकीय आत्मकथा कहा है। 12वां प्रश्न देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है किसके संदर्भ में? संस्कृति के 4 अध्याय रचना के संदर्भ में। एक तरफ अध्यायों की संख्या दी गई है, दूसरी तरफ उनके शीर्षक दिए गए हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ अध्याय हैं। भारतीय संस्कृति और यूरोप, हिंदी संस्कृति और इस्लाम, प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह और भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। तो सही अगर हम मिलाते हैं तो हमें उत्तर जो मिलेगा वो है हमारा तीसरा वाला, यानी कि 4 3 2 1 मिला लेते हैं, बिल्कुल उल्टा चलना है नीचे से। प्रथम अध्याय का शीर्षक है भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। द्वितीय अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। तृतीय अध्याय हिंदू संस्कृति और इस्लाम। चतुर्थ अध्याय भारतीय संस्कृति और यूरोप। 13वां प्रश्न देखते हैं। ये पंक्तियां निम्नलिखित में से किसकी हैं या किस रचना में से है? रचनाओं के नाम दिए गए हैं नीचे। ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाओगे हम तुमको खबर होने तक। जामुन का पेड़ की रचना में से ली गई है। भोला राम का जीव, क्या भूलूं क्या याद करो या आवारा मसीहा। तो ये पंक्तियां ली गई हैं किस रचना में से? पहला वाला, जामुन का पेड़।
जो कि एक हास्य व्यंग्य कथा है कृष्णा चंद्र की। 14वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। सही उत्तर छांटना है इसमें हमें। अब ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसमें बहुत सारे कथन दिए गए हैं, तो एक एक करके आपको देखना है इनमें से कि सही कौन सा है और गलत कौन सा है, बाकी नीचे फिर उत्तर लगाएंगे। क है भोला राम का जीव कहानी आज के भ्रष्टाचार की समस्या में फंसे एक जीव की कहानी है जो रिश्वत नहीं देने के कारण कागजों में ही फंस जाता है। साथ साथ लिखते जाइए कि क सही है, ख गलत है, ग क्या है। तो आप इस तरीके से लिख देंगे तो नीचे जो उत्तर दिए गए हैं उनमें छांटना आसान हो जाएगा। दूसरा कथन यानी कि ख वाला है, आप हुदरी आत्मकथा सन 2015 ईस्वी में प्रकाशित हुई। ग है क्या भूलूं क्या याद करूं की रचना सन 1965 ईस्वी से 1970 ईस्वी तक हुई। घ कथन है सोना माटी की मूर्ति का शब्द चित्र है। और ड है शिवरानी देवी के अनुसार प्रेमचंद स्वयं को महात्मा गांधी का चेला मानते थे। अब आप लगा लीजिए इसमें से कौन सा कथन सही है कौन सा गलत है, उसके हिसाब से इन चारों में से नीचे आपको उत्तर देखना है कि क ख ग सही है, घ ड़ गलत है। दूसरे उत्तर में है कि क ख और ड़ सही है, ग और घ गलत है। और तीसरे में पांचों कथन सही हैं या पांचों कथन गलत हैं। तो जब हम ऊपर एक बार कथनों को देखते हैं तो इसमें से हमें सही कौन कौन से मिलते हैं, वो है हमारा कि क वाला कथन हमारा सही है, ख वाला कथन जो है वो भी हमारा सही है, और ड़ वाला कथन जो है वो हमारा सही है। लेकिन ये दोनों कथन ग और घ जो है ये हमारे गलत हैं। तो अगर हम जब नीचे लगाएंगे उत्तर तो ग और घ गलत हैं। ये वाली पंक्तियाँ पढ़ लीजिए, क ख ड़ सही है और ग घ गलत है। किस प्रकार से एक बार हम देख लेते हैं ऊपर जाके दोबारा से कि ग वाले कथन में जो रचना बताई है कि क्या भूलूं क्या याद करो की रचना 1965 से 1970 के बीच में हुई है, नहीं, इसकी रचना 1963 से 1969 के बीच में हुई है। तो यहाँ ये गलती है। घ वाले कथन में सोना माटी की मूर्ति का शब्द चित्र है, ये नहीं, माटी की मूर्ति में जितने भी शब्द चित्र हैं उसमें से सोना नाम का कोई भी शब्द चित्र नहीं है। तो ये दोनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। तो इसमें से अगर हम उत्तर देखेंगे तो हमारा दूसरा वाला उत्तर सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 15वां प्रश्न है और इस मॉक टेस्ट का अंतिम प्रश्न है। क्या भूलूं क्या याद करूं के संबंध में यह कथन किस साहित्यकार का है, आपको बताना है। यह हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। किसने कहा है इस रचना के बारे में? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, धर्मवीर भारती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर है हमारा दूसरा वाला, डॉक्टर नहीं, धर्मवीर भारती। तो इस प्रकार से यहाँ हमारे 15 प्रश्न पूर्ण हो जाते हैं। आशा है आपने उत्तर लगा लिए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना ना भूलें कि आपके कितने अंक आए हैं 15 में से। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको सारे। और आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, अभ्यास भी कर रहे हैं प्रश्नों का, ये भी अच्छी बात है। लेकिन आपके लिए ये बात कहना चाहूँगी कि 10 इकाइयों में से जो इकाई आपको लगता है कि आपकी कमज़ोर है, यानी कि आपके ढंग से तैयार नहीं हुई है, एक बार उनको अच्छे से 2-3 बार कम से कम रिवाइज़ कर लें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी इकाइयाँ आपकी ढंग से तैयार या बहुत अच्छी तरीके से आप उनकी तैयारी कर चुके हों। तो जो कम तैयार है उसको आप अभी 1-2 दिन के लिए उनको भी अच्छे से रिवाइज़ कर लीजिए। बाकी आप प्रश्नों के अभ्यास तो कर ही रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।